अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अयान। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद अयान। तो आज हम मेरे साथ है जी नन्ही मुन्नी मेहमान विशा साजिद। इनकी भी एक कहानी है। आए चलते हैं इनकी तरफ और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं विशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। क्या करती हैं आप? मैं APSDH लाहौर में 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपने जो जहां तक मुझे बताया था कि आप फास्ट फूड की आदी थी, ऐसे ही है, तो उसमें फिर एक लंबा प्रोसेस। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो आदत थी या ये लत थी, ये कैसे लगी? कितने साल की आपकी एज थी जब आपने पहला मतलब जो भी चीज ट्राई की, और कौन सी चीज थी वो जो ट्राई की थी आपने? मैं 6 इयर्स की थी जब फर्स्ट टाइम हम एक रेस्टोरेंट गए थे, तो वहां से मैंने पिज्जा खाया था। एंड मुझे पिज्जा इतना टेस्टी लगा था कि फिर मैंने और फास्ट फूड्स को खाना स्टार्ट कर दिया। मैं और फास्ट फूड में तो बहुत कुछ आ जाता है, पास्ता, शॉर्मा वगैरह, तो मैंने उनको भी खाना स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ पिज्जा ही नहीं। मैं बहुत फास्ट फूड खाना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर आप फास्ट फूड खाती चली गई और आपका जो है वेट वो खतरनाक हद तक बढ़ गया था। तो कितना वेट हो गया था आपका? 9 इयर्स की एज में ऑलमोस्ट मेरा जो वेट था वो 60 kg था। 60 kg 9 ईयर की एज में? तो ये सब फास्ट फूड का कमाल था? जी, फास्ट फूड की वजह से। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फास्ट फूड आपने फिर अभी आप कितने साल की है? मैं अभी 11 इयर्स की हूँ। वेरी गुड। तो अभी 2 साल में आपका वेट अभी जो है वो ऑलमोस्ट काफी हद तक कह लें कि परफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सी अभी भी और वेटेड हो। अभी आपका कितना वेट है? मैं अभी 11 इयर्स की हूँ और मेरा वेट जो है वो है 50 kg। मैंने 10 kg अपना वेट लूज किया। ओके, तो ये जो 10 kg का एक प्रोसेस था, आपने मतलब 60 से 50 में आई हैं, तो ये फिर कैसी जर्नी रही आपकी? ये कैसा आपको मतलब कि किस तरह आपने खुद को रोके, या क्या क्या चीजें, कौन सी हिकमतें अमली अपनाई? जब मैं 9 इयर्स की थी और मेरा जो वेट था वो 60 kg के ऑलमोस्ट करीब हो गया था ना, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत रोका था कि आप फास्ट फूड ना खाएं, आप फास्ट फूड को छोड़ दें। बट मुझसे ना उसके बगैर रहा नहीं जा रहा था। मतलब मैं खाती रहती थी, तो इतना मैं खा गई थी, फास्ट फूड इतना खा लिया था कि मतलब मेरी तबीयत में बहुत ज्यादा खराबी आने लगी थी। मैं बीमार रहने लगी थी। और जब डॉक्टर्स को चेक कराया तो उन्होंने मुझे साइको पेशेंट डिक्लेयर कर दिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा नहीं है। वेरी गुड। तो मतलब जब मुझे पता चला कि मुझे साइको पेशेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मैं बच्ची थी उस टाइम। ऐसी बात है। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी इस वीकनेस पे काबू पा सकती हूँ। मैंने अपने अंदर ये जज्बा पैदा किया और मैंने ये 2 इयर्स की मुकम्मल लगातार कोशिश के बाद अपना वेट 10 kg लूज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो ये जो 2 साल थे, इसमें फिर आपने फास्ट फूड को कितना अपने करीब रखा, या कि बिल्कुल ही छोड़ दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा था, बस मतलब मंथ में एक बारी। पहले मैं बहुत ज्यादा खाती थी, वीक में बहुत ज्यादा, तो मंथ में तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता था। बट फिर मैंने अपने आप पे काबू पाया और मैंने मंथ में एक बारी फास्ट फूड को प्रेफर किया। मतलब अभी मुकम्मल उसको नहीं छोड़ सकी, या छोड़ना नहीं चाह रही? छोड़ नहीं पाई। मैं कोशिश करती थी उसकी, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं बिल्कुल फास्ट फूड को अवॉइड कर दूं, बट नहीं कर सकी। तो अभी आपका जो आगे का कोई टारगेट है कि हाँ जी, मैंने अपना जो वजन है उसको यहाँ तक जो है कम करना है, यहाँ पे लेके जाना है, खुद को फिट करना है? जी, मेरा टारगेट है। मैंने अपना जो वेट है 42 तक लेकर जाना है। अगले 1 साल में, 1-1.5 साल में मैंने अपना वजन इतना कम करना है। मेरा ये टारगेट है। अच्छा, जब आपका वेट बढ़ा था तो मम्मा पापा का क्या रिएक्शन था? या फिर वो रोकते थे या सपोर्ट करते थे, क्या कहते थे? नहीं, बाकी सब पेरेंट्स की तरह मुझे सपोर्ट तो नहीं करते थे, बट उन्होंने मुझे बहुत टोका था कि आप फास्ट फूड ना खाएं। मतलब उन्होंने मुझे इतना रोका था कि फिर मैंने थोड़ा बीच में छोड़ भी दिया, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। मैं छुप छुप के फास्ट फूड खाती थी। पॉकेट मनी मिलती होगी स्कूल में जाके। स्कूल में कैंटीन होती है हर स्कूल में, तो मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी मैं सारी अपने फास्ट फूड में वेस्ट कर देती थी। माय गुडनेस। अच्छा, तो अभी आप फिट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, तो ये आप कह लें कि फूड, ये जो फास्ट फूड है, इसकी एडिक्शन थी पहले, ठीक है, आपको आदत पड़ गई, उसके लत पड़ गई, उसके बाद फिर आपने एक प्रोसेस के तहत जो है इसको छोड़ा। तो अब अभी जो कह लें कि ये जो आपकी एज के लोग हैं, जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, उनको क्या करना चाहिए? फर्स्टली तो मैं कहना चाहूंगी हमें फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए फास्ट फूड को, ठीक है। और क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं रह सकते फास्ट फूड के बगैर, जैसे कि मैं थी, बट मैंने उस पर काबू पा लिया। और सेकेंडली मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप नहीं रह सकते उन बच्चों की तरह, तो आप घर का बना फास्ट फूड खाएं। घर में आप पिज्जा, बर्गर, फ्राइज सब कुछ बना सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो घर में नहीं बन सकती? क्योंकि जो बाहर बनती है, बाहर के रेस्टोरेंट्स में बनती है, वो किस तरह की बुरी चीजें यूज करते हैं हमें नहीं पता। तो हम घर की चीजों को ज्यादा प्रेफर करें, हम घर में बनाकर खा लें। तो बिल्कुल, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है। अच्छा जी, तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी गुड़िया विशा, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह ये इस चीज़ की आदी हुई, उसके बाद फिर इन्होंने किस तरह इस चीज़ को छोड़ा, और यहाँ तक कि ये चीज़ इनकी सेहत नहीं बल्कि पढ़ाई पर भी असरअंदाज हुई। तो जितने भी वालिदैन हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को स्पेशली ये जो फास्ट फूड है इससे थोड़ा दूर रखें, और ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल दूर कर दें, क्योंकि आजकल का कुछ ट्रेंड इस तरह चल रहा है कि हम न चाहते हुए भी उन चीज़ों को हमें अपनाना पड़ता है। मंथ में एक आधा दिन डिसाइड कर लें, एक आधे दिन में कोई कुछ नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने खुद अपनी रूटीन यही रखी है कि एक महीने में एक दफ़ा जो है वो फास्ट फूड अगर दिल करे तो मैं खा लेता हूँ, वरना हम तो ठहरे पंजाबी और देसी लोग, हमें चाहिए भाई जी बकरा, दुम्बा, इस तरह की चीज़ें। खैर चले, इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट, अल्लाह निगहबान।